नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑसिलेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ये होते क्या है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड? मतलब कि हम जितने रेंज तक सुन सकते हैं उसकी एक लिमिटेड होती है कि इतना कम से कम इतना आवाज़ और ज़्यादा से ज़्यादा इतना आवाज़। जो जितना हम अपने ईयर के थ्रू सुन सकते हैं वो होते हैं ऑडिबल साउंड, और जितना हम सुन नहीं सकते यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं सुन सकते और बहुत लो भी नहीं सुन सकते वो होते हैं इनऑडिबल साउंड। अब कितने से कितने तक सुन सकते हैं इसके बारे में अब हम देखेंगे। Usually audible sound is used to mean the sound which can be perceived by human ear। तो क्या नॉर्मली ऑडिबल साउंड किसे कहते हैं? तो कि जो ह्यूमन ईयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, जितना तक वो सुन सकते हैं वो उसको ऑडिबल साउंड से जाना जाता है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड आर रिलेटिव टर्म्स। ये ऑडिबल और इनऑडिबल टर्म है, ये एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं क्योंकि दोनों के रेंजेस एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड है। ऑडिबिलिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द ईयर। अब किसी के कान नॉर्मली सब कुछ सुन सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों के कान को तेज आवाज ही सुनाई देते हैं, किसी को बहुत स्लो बोलो तो ही सुनाई देते। तो ऑडिबल और इनऑडिबल ऑडिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो कि ईयर के कैपेबिलिटी के ऊपर, कि किसका ईयर कितने कैपेसिटी तक कैपेबिलिटी है, कि वो कितने रेंज तक सुन सकता है। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड, तो कि साउंड की ऑडिबल रेंज क्या है कि जहाँ तक ह्यूमन ईयर सुन सकता है ऑफ ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो कि हम ह्यूमन बीइंग कितना सुन सकते हैं, हमारा कान क्या है? तो कि ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी में सुन सकते हैं। किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, उसको 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। तो इतने रेंज के अंदर जो साउंड आता है उसको ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं। द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी अबव एंड बिलो दिस रेंज आर इनऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग। और जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 अथवा 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग सुन सकते नहीं है, उसको कहते हैं इनऑडिबल साउंड। समझ में आया? जितने रेंज तक हम यानी कि हमारा कान ह्यूमन बीइंग के ईयर एक्सेप्ट कर सकता है उस साउंड को कहते हैं ऑडिबल, और इससे कम और इससे ज्यादा 20 हर्ट्ज से कम और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड, ज्यादा रेंज के साउंड जो हम नहीं सुन सकते वो उसको कहते हैं इनऑडिबल साउंड। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। 20 किलो हर्ट्ज से जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड होते हैं उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डॉल्फिन, बैट्स एंड पोर्पोइसेस। ये सब इस तरह के साउंड कौन प्रोड्यूस कर सकता है? तो कि ये सब डॉल्फिन है, बैट्स है, पोर्पोइसेस है, ये सब भी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट ऑफ सर्टेन फैमिलीज हैव वेरी सेंसिटिव हियरिंग पावर। Rats also plays game by producing ultrasonic sound। यानी कि इस तरह के साउंड किस तरह के फैमिलीज में और किस तरह कौन से एनिमल्स, रेट्स भी इस तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कौन किस तरह का? तो कि अल्ट्रासोनिक साउंड, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखने वाले साउंड। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज। अभी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा जो साउंड होते हैं उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक, लेकिन 20 हर्ट्ज से जो कम होते हैं यानी कि नॉर्मली हमारी रेंज कितनी है 20 हर्ट्ज तो 20 किलो हर्ट्ज, इससे ज्यादा है उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अब इससे जो कम साउंड होते हैं उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक। बिलो 20 हर्ट्ज उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इसको इस तरह साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? तो कि राइनोसेरोसस, वेल्स, एलिफेंट्स प्रोड्यूस साउंड इन इंफ्रासोनिक रेंज। ये सभी इंफ्रासोनिक रेंज में साउंड प्रोड्यूस करते हैं यानी कि 20 हर्ट्ज से कम।
It is observed that these animals get disturbed before an occurrence of earthquake because they can sense the low frequency wave produced by the movement of earth. इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि तब ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। अर्थक्वेक जब होता है तब साउंड जो प्रोड्यूस होता है उससे ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये इतने लो तक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके सेंसिटिव, इनके कैपेबिलिटी भी कितनी होगी, तो इन्हीं के आसपास होगी, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम तक ही होगी। तो इन्हें अगर ज़्यादा साउंड सुनाई दे जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, तो कि डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब अर्थ का मूवमेंट होता है तब अर्थक्वेक होता है, तो उसमें साउंड जो प्रोड्यूस होता है उससे भी ये सारे एनिमल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल मतलब जितने फ्रीक्वेंसी, जितने रेंज तक हम सुन सकते हैं ह्यूमन ईयर, उसको कहते हैं ऑडिबल साउंड। और उससे कम या उससे ज़्यादा जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जिस रेंज में साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं इनऑडिबल साउंड। और इनऑडिबल साउंड हम यानी कि ह्यूमन बीइंग अपने ईयर के थ्रू सुन सकते नहीं हैं। इसके बाद है नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? द मोस्ट कॉमनली हियर्ड टाइप्स ऑफ साउंड आर नॉइज एंड म्यूजिक। नॉर्मली जो हमें सुनाई देते हैं साउंड के टाइप्स वो कौन से होते हैं? एक तो नॉइज, दूसरा म्यूजिक। ये दोनों टाइप्स ही साउंड के हमें सुनाई देते हैं। अब इसके बारे में चलो देखते हैं। नॉइज किसे कहते हैं? नॉइज इज अ साउंड विच इज नॉट प्लेजेंट टू द अर्थ। नॉइज ऐसा साउंड है कि जो हमारे ईयर, हमारे कान के लिए सुहाना नहीं लगता, यानी कि हमें वो साउंड पसंद नहीं आता, हमारे कान को वो साउंड पसंद नहीं आता, इसलिए उसे कहते हैं नॉइज। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इरेग्युलर वाइब्रेशन। एक इस तरह के साउंड कब प्रोड्यूस होता है? तो कि वाइब्रेशन इरेग्युलर होते हैं, रेगुलर फॉर्म में वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होते। नॉइज इज एन अनवांटेड साउंड दैट कॉज अनॉयनेंस एंड पेन। ये जो नॉइज होते हैं ये अनवांटेड साउंड होते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो कि हमारे में चिड़चिड़ापन और हमें थोड़ा दर्द भी देते हैं, क्योंकि किसी को बहुत ज़्यादा आवाज़ पसंद नहीं होता तो वो चिढ़ जाते हैं। तो इस तरह के हालात पैदा करते हैं कौन? तो कि नॉइज। ज़्यादा नॉइज हो तो हमें पसंद नहीं होता। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस मशीन, बार्किंग ऑफ डॉग्स, साउंड्स ऑफ टू मेनी पीपल टॉकिंग साइमल्टेनियसली और सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉइज। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं नॉइज के, क्या क्या? वेरियस मशीन में से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, डॉग्स का बार्क करना, फिर बहुत सारे लोग एक जगह पे एक ही साथ बात करना, तब ये नॉइज प्रोड्यूस होता है। नॉइज के बारे में देखा। अब देखते हैं म्यूजिक क्या है। तो कि म्यूजिक इज ए मेलोडियस साउंड दैट क्रिएट ए प्लेजेंट सेंसेशन इन द ईयर। म्यूजिक जो होता है वो एक मेलोडियस साउंड है और वो हमारे कान को सुहाना लगता है, यानी कि हमें वो पसंद है। और इट प्रोड्यूस बाय रेगुलर वाइब्रेशन। और ये कब प्रोड्यूस होता है? रेगुलर वाइब्रेशन में प्रोड्यूस होता है। अगर रेगुलर वाइब्रेशन हो रहा है तो म्यूजिक है, इरेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है तो नॉइज है। समझ में आया? नॉइज और म्यूजिक में नॉइज हमारे लिए नॉट प्लेजेंट टू ईयर, लेकिन म्यूजिक प्लेजेंट टू अवर ईयर, यानी कि हमें म्यूजिक सुहाना अच्छा लगता है और नॉइज हमें पसंद नहीं है। नॉइज एंड म्यूजिक के बारे में तो आपने देखा। तो अब हम देखते हैं नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन किसे कहते हैं? किस तरह से नॉइज पोल्यूशन होता है, उनका कारण क्या है? The disturbance produced in the environment by loud and harsh sound from various sources is called noise pollution. जो हमारे एनवायरनमेंट में जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है किसके कारण? तो कि लाउड और हार्श साउंड के कारण, वो भी वेरियस सोर्स में से, अलग अलग सोर्स में से हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। अब देखते हैं सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन कि किसके कारण नॉइज पोल्यूशन होता है। नॉइज पोल्यूशन इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। नॉइज पोल्यूशन किसकी देन है? तो कि जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो रही है उसकी, फिर अर्बनाइजेशन यानी कि जो शहर में लोग जाने लगे हैं उसके भी शहरीकरण के कारण, और मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि जो अभी हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन चल रही है, यानी कि हमारी जो आधुनिक
सभ्यता, इसके कारण भी नॉइज पोल्यूशन पैदा हो रहे हैं। पहले इतना नॉइज पोल्यूशन नहीं था। अभी ये जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही है और हम सब जब शहर में ही सब इकट्ठा हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन के कारण बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारे घर बन रहे हैं, तो इन सभी में नॉइज पोल्यूशन पैदा होता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, नॉइज पोल्यूशन हैज टू मेन सोर्स। अगर ब्रॉडली हम खुल के बात करें तो क्या, तो कि नॉइज पोल्यूशन के दो मेन सोर्स है। कौन सा है? एक तो इंडस्ट्रियल और दूसरा नॉन इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री के कारण जो नॉइज प्रोड्यूस होता है वो इंडस्ट्रियल रीजन होगा, और जो नॉन इंडस्ट्रियल यानी कि हम सब, यानी कि व्हीकल्स के थ्रू, इन सब से जो प्रोड्यूस होता है वो नॉन इंडस्ट्रियल में आएगा। ये दो मेन सोर्स है नॉइज को प्रोड्यूस करने में। इंडस्ट्रियल सोर्स इंक्लूड नॉइज फ्रॉम वेरियस सिरेंस, हुटर्स एंड मशीन्स इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल सोर्स का में क्या इंक्लूड होता है? तो कि जो इंडस्ट्रीज में जितने भी मशीन्स होते हैं, वो सब मशीन जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल नॉइज पोल्यूशन। नॉन इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ नॉइज इंक्लूड द नॉइज क्रिएटेड बाय वेहिकुलर ट्रैफिक एंड द नेबरहुड। नॉन इंडस्ट्रियल सोर्स में क्या आता है? तो कि जो व्हीकल्स के थ्रू, ट्रैफिक के थ्रू, अपने आसपास में लोगों के थ्रू जो नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहते हैं नॉन इंडस्ट्रियल सोर्स। नॉइज पोल्यूशन कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज नेचुरल और मैन मेड। नॉइज पोल्यूशन का और भी एक पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो है नेचुरल, यानी कि नेचुरली जो साउंड नॉइज प्रोड्यूस होता है वो नेचुरल नॉइज पोल्यूशन के कैटेगराइज में आएगा। और जो मैन मेड, यानी कि हम जो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हैं वो अलग पार्ट। इनके दो कैटेगराइज, एक तो नेचुरली जो नॉइज प्रोड्यूस होता है और दूसरा हम जो नॉइज प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में। सम मैन मेड सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर एज फॉलोज। और जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है उसके बारे में अब वन बाय वन हम देखेंगे कि हम कैसे नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट में है रोड ट्रैफिक। रोड की ट्रैफिक की वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है। द मेन सोर्स ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाय ट्रैफिक और द मोटर्स एंड एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ ऑटोज, ट्रक्स, बसेस एंड मोटरसाइकिल। जब रोड में ट्रैफिक होता है तब सभी बस, ट्रक, ऑटोज, मोटरसाइकिल सभी क्या करते हैं? हॉर्न बजाते रहते हैं। अथवा तो उनके जब वो रन होता है तब भी उनमें से साउंड प्रोड्यूस होता ही है। तो ये जो रोड में जो ट्रैफिक जमा होती है वो हम ही जमा करते हैं। तो हम फर्स्ट सोर्स क्या है? तो कि रोड ट्रैफिक की वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है। उसके बाद है एयरक्राफ्ट। लो फ्लाइंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। यानी कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना हमने कम कर दिया है और अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? यानी कि हम एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सभी हम अभी यूज कर रहे हैं। तो इन सब में भी नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। जितना मिलिट्री एयरक्राफ्ट में होता है उससे ज्यादा। तो इसका इस्तेमाल हमने कम कर दिया, तो ये भी एक वन सोर्स है, यानी कि हमने ही नॉइज पोल्यूशन को बढ़ावा दिया है। उसके बाद है रेल रोड। द नॉइज फ्रॉम लोकोमोटिव इंजिन्स, हॉर्न्स एंड विसल एंड स्विचिंग एंड शंटिंग ऑपरेशन इन द रेल यार्ड्स कैन इम्पैक्ट द नेबरिंग कम्युनिटीज एंड रेल रोड वर्कर्स। जो रेल रोड में आपने देखा है कि ट्रेन के इंजन में से, हॉर्न में से जो विसल करते हैं उसमें, फिर जब कोई ऑपरेशन स्विच ऑन करना होता है, जब स्टॉप करना होता है, इन सभी में बहुत सारा नॉइज प्रोड्यूस होता है। अगर आप कहीं पे खड़े और वहीं से ट्रेन गुजर रहे तो आप देखो कि कितना साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये भी एक रीजन है किस लिए? तो के सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट। ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता रहता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे कितना नॉइज प्रोड्यूस होता है ना? कभी देखा है कोई जगह पे जहाँ पे कोई घर कंस्ट्रक्ट हो रहा हो, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, वहां पे बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रोज, हाईवेज, सिटी स्ट्रीट्स एंड बिल्डिंग इज ए मेजर कंट्रीब्यूशन टू नॉइज पोल्यूशन। मेट्रोज के कंस्ट्रक्शन में, हाईवेज कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहां पे, कोई सिटी स्ट्रीट्स, बिल्डिंग, ये सभी एक नॉइज पोल्यूशन का मेजर कंट्रीब्यूटर है। द सोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉइज इंक्लूड
pneumatic hammers, air compressor, bulldozer, loaders, dump trucks and pavement breakers। ये जो कंस्ट्रक्शन साइट में जितने भी मशीन यूज होते हैं ये सभी कंस्ट्रक्शन नॉइज को प्रोड्यूस करने के सोर्स है। फिर चाहे वो बुलडोजर हो, एयर कंप्रेसर हो, कोई हाईवे बन रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टूल्स की ज़रूरत तो पड़ेगी। बुलडोजर हो, एयर कंप्रेसर हो, हैमर्स हो, लोडर हो, इन सभी में नॉइज क्रिएट होता है। तो कंस्ट्रक्शन साइट में जो नॉइज क्रिएट होता है वो भी वन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। उसके बाद है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में किस तरह नॉइज प्रोड्यूस होता है। Neighbors of noisy manufacturing plants can be disturbed by sources such as fans, motors and compressor mounted on the outside of industries। जो इंडस्ट्रीज जहाँ पे होती है उनके आजू बाजू में जहाँ लोग रहने वाले, कोई काम करने वाले लोगों को बहुत सारा नॉइज क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के बाहर के साइड में फैंस, मोटर्स, ये सभी बाहर के साइड में लगा हुआ होता है। तो मोस्ट ऑफ साउंड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इंडस्ट्री के आउटसाइड में। तो उसके सराउंडिंग में जो लोग नेबर्स में रह रहे हो उनको बहुत नॉइजी फील होगा। तो इंडस्ट्रीज के कारण भी नॉइज प्रोड्यूसन क्रिएट होता है। इंटीरियर नॉइज कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू ओपन विंडोज एंड डोर्स। और जो साउंड इंटीरियर यानी कि इंडस्ट्री के अंदर प्रोड्यूस होता है उनको भी ट्रांसफर कर देते हैं थ्रू विंडो, और विंडो के थ्रू उसको ट्रांसफर यानी कि बाहर ट्रांसफर कर देते हैं। डोर्स को ओपन रखने के कारण यानी कि जितना भी साउंड अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आके कहाँ जमा होता है? तो कि बाहर के साइड, यानी कि इंडस्ट्री के आसपास में आप देखो तो कोई भी रह सकता नहीं है। These interior noise sources have a significant impact on industrial workers, among whom noise-induced hearing loss is unfortunately very common। और ये जो इंटीरियर साउंड अगर इंटीरियर अंदर ही रहेगा तो ये वर्कर्स के लिए हानि पहुंचेगा, और उन वर्कर्स के लिए तो ज़्यादा ही जिनको हियरिंग लॉस, इनके कान से रिलेटेड कोई परेशानी हो, उनको सुनने में कुछ तकलीफ हो, तो इन सभी वर्कर्स के लिए बहुत हार्मफुल रहेगा। तो नॉइज पोल्यूशन मोस्ट ऑफ द सभी के लिए हार्मफुल होता है, लेकिन जो वहीं पे काम कर रहे हैं जहाँ पे इतना नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है तो उनके लिए भी अफेक्टेड ज़्यादा होगा। उसके बाद है बिल्डिंग्स। नॉइज इन द बिल्डिंग फ्रॉम प्लम्बिंग, बॉयलर्स, जनरेटर, एयर कंडीशन एंड फैंस कैन बी अनोइंग। यानी कि कोई बिल्डिंग है जहाँ पे प्लम्बिंग का काम चल रहा हो, बॉयलर्स हो, जनरेटर यूज हो रहा हो, एयर कंडीशन है, फैंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सभी क्या है? तो कि हमारे लिए चिड़चिड़ापन क्रिएट करने वाला है। इन सभी से भी हम चिढ़ते हैं, हमें ये साउंड पसंद नहीं है। तो ये भी वन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन का है। लास्ट वन है कंज्यूमर प्रोडक्ट। Certain household equipment such as vacuum cleaner and some kitchen appliances are noise maker। यानी कि हम जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट से यूज़ करते हैं वैक्यूम क्लीनर का, फिर चाहे वो किचन में कोई अप्लायंसेस हो जिसमें भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो, तो ये सभी इतने ज़रूरी काम नहीं, टूल्स नहीं है कि उनके बिना हम जी ही ना सके, लेकिन ये सभी हमने ही बढ़ावा दिया, मैन मेड के थ्रू ही ये सभी साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये भी वन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हमने देखे नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेस। आपका होमवर्क है कि इस टॉपिक को नॉइज पोल्यूशन यानी कि मैन मेड के थ्रू कितने टॉपिक्स 7 पॉइंट से यानी कि किस किस तरह मैन मेड के कारण नॉइज प्रोड्यूस होता है ये आपको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे। नमस्ते।